ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੰਬੂਜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਜਾਦਵ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਵਿਜੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ भी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਕਰਾਂਗੇ। सर की प्रॉब्लम आ रही है जी ਤੁਹਾਨੂੰ? सर अभी क्या हुआ कि कंपनी की तरफ से एक पता लगा किसी से कि भाई की कंपनी जो ठेकेदार के वर्कर्स हैं उनको पेमेंट नहीं देगी, क्योंकि जब ये लॉकडाउन हुआ था 22 तारीख को, जब कंपनी ने बोला कि आप लोग घर पे रहिए, आपकी ड्यूटी चालू है, आप लोग जब भी हम बुलाएंगे आप आना है, आपकी पेमेंट मिलेगी। पर आज क्या है कि कंपनी की जो स्थितियाँ हैं, जो कंपनी ने ये फेरबदलाव कर रही है वर्करों के साथ में, वो सबसे सराहनीय गलत हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो आदेश था उस हिसाब से ये काम नहीं हो रहा है। हमने यही किया है कि हमको 7 तारीख तक हमारे बंदों की पेमेंट नहीं आती है, तो फिर नहीं होगा तो हम लोग 10 तारीख को फिर डीसी ऑफिस में जाके वहीं बैठेंगे, क्योंकि यहाँ खाने को तो है नहीं, तो हम वहीं बैठेंगे। वहाँ कुछ ना कोई संस्था आके कोई खाना वाना भी दे देगी और हमारे बंदों के साथ में कोई न्याय हो सके। तो ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ पेमेंट है वो ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ नहीं मिल रही? अप्रैल महीने की जी, जो पिछला महीना है। पिछला महीना? हाँ जी। और कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जो सिक्योरिटी गार्ड में काम कर रहे हैं, उनका पिछले साल से ही बकाया बोनस नहीं दिया गया है अभी तक। अब उनका खर्चा कैसे चलेगा यहाँ पे? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ? वो तो चुप्पी साध रखे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं ना उस चीज़ के लिए। हमने डीसी साहब को मेल भी करी है इस चीज़ के, एसएसपी साहब को भी मेल करी है कि जी हमारी ये स्थिति हो रखी है यहाँ पे। अभी तक हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं आया जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? हमारी यही उम्मीद है कि जब तक ये चल रहा है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर 15-15 साल से 20-20 साल से लोग काम कर रहे हैं, उनको अब किस जगह जाएंगे वो बेचारे? लास्ट में नहीं होगा तो यहाँ से प्लानिंग ही करनी पड़ेगी बंदों को। यहाँ से जब लास्ट यही स्थिति आ जाएगी तो फिर प्लानिंग करनी पड़ेगी, सभी लोगों को जाना ही पड़ेगा यहाँ से। भूखे तो नहीं मर सकते ना, अब भूखे तो मर ही नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं फिर वो। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਦਵ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ डिस्कस की है जी? हमने इसके बारे में भारतीय मजदूर संघ केंद्र को भी अवगत करा दिया गया है और विजय जी ने डीसी साहब को और एसएसपी साहब को हमने मेल के माध्यम से उनको बता दिया गया है कि हमारे समस्याएं मजदूरों की, अगर पेमेंट नहीं मिलती है तो यहाँ से सारे मजदूर परिवार बच्चों के साथ में पलायन करके डीसी ऑफिस के बाहर बैठ जाएंगे, क्योंकि प्रशासन सुन नहीं रहा। वहाँ पे वर्कर जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ बेचारों पास खाने पीने का कोई साधन नहीं है, कोई प्रशासनिक अधिकारी या कंपनी का अधिकारी उनके पास में जाके पूछ भी नहीं रहा। बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। और रोपड़ मेरे पास पंजाब की जिम्मेवारी है, किसी भी रोपड़ ज़िले में कहीं भी किसी भी मजदूर के साथ में अन्याय होगा तो उसको भारतीय मजदूर संघ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसको आगे से आगे जितना हो सकेगा उसको हम संगठित हो गए और सभी के साथ में न्याय करवाएंगे। हम कंपनी से भी यही उम्मीद रखते हैं कि बिना किसी भेदभाव के सभी को 7 तारीख तक पेमेंट मिलती है, 10 तारीख तक सबको पेमेंट मिल जाए ताकि मजदूर खाना खा ले। अगर वो खाना नहीं खाएंगे तो अगले महीने की फिर तनख्वाह नहीं मिलेगी। 2-2 महीने के लिए कहाँ जाएंगे? कुछ लोग किराए पर रह रहे हैं, उनको मकान के किराए पर जाना है, बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ उनको करना पड़ेगा। अगर ऐसी चीज़ नहीं करेगी तो हम आंदोलन भी करेंगे। उसकी सारी जिम्मेवारी कंपनी प्रशासन और रूपनगर प्रशासन की होगी, जिनको हमने अवगत करा दिया गया है। ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ भी ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ? हाँ जी, उसके लिए हमने महासंघ की तरफ से, हमारे पास भारतीय मजदूर संघ की तरफ से मैसेज था, तो हमने यहाँ पे अपने कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा करके आसपास के गांव में अब यहाँ से जो लोग जिनके पास राशन की समस्या है वो राशन लेके गए, और हमारे पास में और भी राशन रखा हुआ है। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसको अगर राशन की और भी कोई ज़रूरत होगी तो भी हम उसको राशन दे देंगे। हमने पुलिस चौकी के एएसआई उनको भी मैसेज दिया था, अगर कोई ज़रूरतमंद आदमी है जिसके पास राशन की ज़रूरत है वो हमारे पास भेज दे, हम उनको राशन भी दे देंगे। हमारे पास है, नहीं होगा तो हम और पैसे इकट्ठे करके और भी राशन देंगे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ पेमेंट है ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? प्रशासन से हम ये मांग करते हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं जिनको पेमेंट नहीं मिली है उनको टाइम पर पेमेंट दे दी जाए। ये बहुत सीरियस मैटर है। दूसरा, हमारे स्टाफ के लोगों को भी 6 छुट्टियां भर दी कंपनी ने ज़बरदस्ती आईटी पॉलिसी को बाईपास करके, वो छुट्टी भी वापस करी जाए। अगर नहीं करेंगे तो उसके लिए आंदोलन की तैयारी हमारी पूरी। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਦਵ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੀ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਹੋ चुका है ਜਾਂ ਇਹ भी चल रहा है जी? नहीं जी सर, ये अभी करीब 25 तारीख से वापस चालू हो गया, रनिंग में आया है। प्लांट के अंदर माल भी आ रहा है, बाहर से माल यहाँ से सीमेंट लोडिंग भी हो रही है। ठीक है, तो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ? नहीं, अभी 50% के लमसम चल रहा है सर। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 50% ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਣਗੀ ਸਰ? नहीं, उनकी तो आएगी सर, जो ड्यूटी कर रहा है उसकी तो आएगी पेमेंट। जो नई ड्यूटी पे है वो घर पे है, लॉकडाउन के तहत पे उनकी नहीं दे रहे हैं पेमेंट। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि अब क्या है कि नौकरियों से निकालने के चांसेस ज़्यादा कर दिए ना इन्होंने, कि भाई कि बंदे कम कर देंगे हम लोग यहाँ से। अब बंदे इस टाइम कहाँ जाएंगे जो 20-20 साल से इस जगह नौकरी कर रहे थे, 20 साल से अपना योगदान दिया कंपनी को, आज इनको इतने बड़ी ओहदे पे बैठा दिया, नीचे से एक ऊपर लेवल पे ले गया, आज उन्हीं बंदों के साथ ये गलत हो रहा, तो फिर कहाँ तक बर्दाश्त किया जाएगा। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ 15-15 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 20-20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ।